हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का संरचना सूत्र। हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र देखेंगे कि किस तरह संरचना सूत्र ये आता है एग्जाम में। संरचना सूत्र बनाने के लिए हर साल एग्जाम में ये आता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला नाम है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, तो पहले पेंटेन है ना, तो पेंटेन 5 कार्बन को बोलते हैं। पेंटेन 5, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पेंटेन बोला तो सबसे पहले कार्बन खींच लीजिएगा 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, ये पेंटेन बन गया। अब ब्रोमो बोला मतलब कि एक साइड ब्रोमीन आपको लगा देना है। और कार्बन का याद रखिएगा संयोजकता 4 रहता है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो एक कार्बन का दो बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और लगा दीजिए, सबका 4 पैर हो जाएगा। इसका एक ही है पीछे वाला कार्बन का, तो इसका 3 बॉन्ड लगाना है और सबका में क्या फिल हो जाएगा, सबका में हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हम लोग का बन गया ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र। ये बन गया ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र। दूसरा देखते हैं मेथेनल। मेथेनल अल जो लगा हुआ है ये पढ़े होंगे आप लोग कि अल्डिहाइड ग्रुप का है, अल्डिहाइड ग्रुप का। और अल्डिहाइड ग्रुप में CHO लगता है, लास्ट में लगता है ना। हाँ, मेथ बोला है तो एक कार्बन बनाना है, मेथ का एक कार्बन। और इसमें क्या लगाना है, इसका में डबल बॉन्ड में O और सिंगल में H, CHO हुआ ना, यही लग गया है अल्डिहाइड ग्रुप का। इसी को अल पढ़ा जाता है। कार्बन का 4 बॉन्ड रहता है, तो 2 और 1 3, तीने पैर हुआ है ना कार्बन का, एक पैर और लगा दीजिए और उसमें आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये बन गया मेथेनल का सूत्र, मेथेनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाइन। प्रोपाइन तो प्रोपेन में 3 कार्बन रहता है, तो कार्बन का संख्या सबसे पहले आप खींचिए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। अब इसमें प्रोपाइन बोला है, हम लोग पढ़े एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन बोलते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला को, एल्किन बोलते हैं कहीं एक में डबल बॉन्ड रहेगा, एल्काइन में कहीं एक में 3 बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ प्रोपाइन बोला है ना, एल्काइन है ये, तो कहीं पे 3 बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ 3 बॉन्ड लगा दीजिए, लग गया ना। अब बाकी कार्बन का जितना पैर बचा सबका में हाइड्रोजन डाल दीजिए। इस कार्बन का 3 पैर इधर है, तो इधर एक हाइड्रोजन जाएगा। इस कार्बन का 3 1 4, इसका फुल हो गया, इसमें नहीं लगेगा हाइड्रोजन। पीछे वाला का एक ही पैर लगा, तो इसका में 3 पैर और लगा दीजिएगा, तीनों में हाइड्रोजन फिल कर देना है। तो ये बन गया प्रोपाइन का सूत्र, बन गया हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन का। नेक्स्ट बेंजीन का, बेंजीन का फॉर्मूला ही होता है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। याद रखिएगा, इसको कैसे बनाएंगे अच्छे से देखिएगा। 6 कार्बन का, 6 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और एक 6 कार्बन हुआ ना, सबको मिला दीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड से। ये बन गया बेंजीन का सूत्र। बस अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ये बन गया बेंजीन, ये बन गया बेंजीन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल देखिए, प्रोप है ना, प्रोप में कितना कार्बन रहता है, 3 कार्बन। तो पहले कार्बन खींच लीजिए आप लोग, 3 कार्बन। और ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, अम्ल वाला में लास्ट में COOH लगता है, COO। तो एक O आएगा डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ, और एक आ जाएगा OH अलग से, तो COOH। ये बन गया ओइक अम्ल का, COOH लगता है। अब कार्बन का पैर गिन के हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन पे 2 1 3 1 4, इसका पैर पूरा हो गया। इसका देखिए 1 2 2 है ना, 2 इसका में लग जाएगा ऊपर नीचे। क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। इसका में देखिए एक पैर है, इसका में तीनों में हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 2 3। सब कार्बन का 4 पैर पूरा होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेथेनॉल के बारे में। मेथेनॉल, मेथेन बोलते हैं एक कार्बन वाला को, और ऑल बोला है एल्कोहल ग्रुप, तो इसका में OH जुड़ा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, OH लगा हुआ रहेगा, इसी को बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। अब देखिए इस कार्बन पे, कार्बन का एक ही बॉन्ड पूरा हुआ है ना, इसका 3 बॉन्ड अभी बचा हुआ है, तो तीनों बॉन्ड में क्या क्या लगाना है, H लगा देना है। ये बन गया हम लोग का मेथेनॉल, एल्कोहल ग्रुप का। नेक्स्ट देखते हैं इथेनोइक अम्ल।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इथेनोइक अम्ल। तो इथेन बोलते हैं दो कार्बन को, एक को मेथ, दो कार्बन को एथ। तो इथेन है तो दो कार्बन पहले खींच लेना है। ओइक अम्ल बोल रहा है तो फिर वही करना है, पीछे में COOH लगता है ना, COOH हो गया ना, ओइक अम्ल। अब कार्बन का पैर गिन के हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन का चारों पैर पूरा हो सकता है, इस कार्बन का एक ही पैर है, तीन पैर लगाइए और तीनों में हाइड्रोजन 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 लगा दीजिए। ये हम लोग को बन गया इथेनोइक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन। ब्यूट बोलते हैं चार कार्बन को, तो सबसे पहले चार कार्बन खींचे, 1 2 3 4, चार कार्बन हो गया। ब्यूटेनोन, नोन लगा मतलब कीटोन ग्रुप लगा। कीटोन का सूत्र होता है बीच वाला कार्बन में डबल बॉन्ड पे O लगता है, ये कीटोन हो गया। पीछे आगे पीछे नहीं लगाना है, बीच वाला में लगाना है, ये बन गया कीटोन। आप पैर गिन के फिर से हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन का चार हो गया है, इस कार्बन का एक ही पैर है, तो इधर तीन और बना दीजिए और तीनों में क्या भराएगा? H। इस वाले कार्बन का दो पैर है, दो में हाइड्रोजन लगा दीजिए, चार इसका भी हो गया। इस वाले कार्बन का एक ही है, तीनों साइड हाइड्रोजन लग जाएगा, तो चार 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 इसका भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला हेक्सेनल। हेक्स बोलते हैं तीन कार्बन को, छह कार्बन को सॉरी। तो छह कार्बन हम लोग खींचेंगे पहले, छह कार्बन खींचेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन हो गया। नैल बोला है, ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है, एल बोले या अल बोले, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड में CHO लगता है, पीछे वाले कार्बन में CHO, एक डबल बॉन्ड पे O लग जाएगा और पीछे में H लग जाएगा, CHO हो गया ना। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको अल या एल पढ़ते हैं। छह कार्बन को हेक्स हो गया, इसको अल पढ़ते तो हेक्सेन से हेक्सेनैल हो जाएगा इसका नाम। अब कार्बन का पैर गिन के फिर से हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन का चारों पैर पूरा है, इस कार्बन में दो ही पैर है, दो में आप लगा दीजिए हाइड्रोजन, इसमें भी दो है, तो सबका में दो दो हाइड्रोजन लग जाएगा। पैर गिन के कार्बन का गिन लीजिएगा, चार से पैर कम भी नहीं होना चाहिए, चार से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, खाली जगह पे हाइड्रोजन डाल दीजिए। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल। ऑल लग गया, एल्कोहल ग्रुप है। प्रोपेन बोला है पांच कार्बन, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन हो गया। अब ऑल बोला तो एल्कोहल में क्या जुड़ता है? OH। ऑल ग्रुप बोलेगा तो पीछे में OH लगा दीजिए बस। अब कार्बन का पैर गिन के फिर हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन का दो पैर, दोनों में हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी दोनों में लगेगा, सबका चार चार पूरा करना है, याद रखिएगा। हाँ, सब कार्बन का चार चार पैर पूरा हो गया, ये बन गया प्रोपेनॉल। पांच कार्बन है तो प्रोपेन और पीछे में OH लगा तो ऑल, तो नाम पढ़ेंगे प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एथेनॉल। देखिए अल्डिहाइड ग्रुप फिर आ गया। एथेन बोला तो दो कार्बन को लीजिए, 1 2। अल बोला, अल्डिहाइड में CHO लगता है, डबल बॉन्ड पे O और एक सिंगल H, CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब कार्बन का पैर गिन के लगा दीजिए। इस कार्बन पे 2 2 4, चारों पैर पूरा हो गया। इस कार्बन पे एक ही पैर है, तो तीनों में H लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया एथेनॉल का। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेनॉन के बारे में। प्रोप बोला तो तीन कार्बन फिर लगाइए, 1 2 3, तीन कार्बन का प्रोपेन हो गया। ओन कीटोन लगा हुआ है, कीटोन बीच वाला कार्बन में ऑक्सीजन लग जाता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आता है। अब इस कार्बन का चार पैर पूरा हो गया, इस कार्बन का एक ही पैर है, तो तीनों साइड हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, हो गया। इस कार्बन का भी एक ही पैर है, तो इधर भी चार पैर इसका लगा दीजिए और हाइड्रोजन सब में लगा, ये बन गया प्रोपेनोन। तीन कार्बन को प्रोपेन पढ़ेंगे और बीच में डबल बॉन्ड, वो आगे कीटोन तो ओन पढ़ेंगे, प्रोपेनोन। मिथेनोइक अम्ल, मीथेन में एक ही कार्बन होता है और ओइक अम्ल बोल रहा है तो COOH, मतलब डबल बॉन्ड में O भी आएगा और एक OH भी आ जाएगा, ये बन गया मिथेनोइक अम्ल। कार्बन का पैर गिन लीजिए, 2 1 3 है ना, एक क्या लग जाएगा? H लग जाएगा, ये बन गया मिथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन का तीन रूप होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन पांच कार्बन का है ना, 1 2 3 4 5, और सबका में हाइड्रोजन गिन गिन के लगा दिया। इस कार्बन का एक ही पैर है, तो इसका तीनों पैर में क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन का दो पैर है, इसका में भी लगेगा।
ये हमारा बन गया नॉर्मल पेंटेन। आइसोपेंटेन बोलेगा तो एक कार्बन नीचे आ जाएगा, 4 कार्बन लाइन से दीजिए, एक कार्बन नीचे आ गया, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। और सब में हाइड्रोजन गिन गिन के लगा दीजिए। इस कार्बन का एक पैर है तो तीनों में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन का भी एक पैर है तो तीनों में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन का 3 पैर है, एक पैर में हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका 2 पैर है, दोनों में हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका में 3 लग जाएगा। कार्बन में हाइड्रोजन गिन के डाला कीजिए। कार्बन का 4 पैर होना चाहिए, 4 पैर से ज्यादा नहीं, संयोजकता 4 ही होता है, इसलिए 4 ही बॉन्ड रहेगा उसका। अगला नियोपेंटेन। नियोपेंटेन किसको बोलेंगे, नाम एक ही पेंटेन, बस नियो बोल रहा मतलब 1 2 3 कार्बन ऐसे लेना है और 2 कार्बन को ऊपर नीचे गिनिएगा तो 5 ही कार्बन है, तो इसीलिए इसको पेंटेन पढ़ा जाए। लेकिन नियोपेंटेन अब हाइड्रोजन गिन गिन के लगा दीजिए। इसका एक ही पैर है तो तीनों पैर में हाइड्रोजन लगेगा, इसका भी तीनों में लगेगा, इसका भी तीनों में लगेगा और नीचे वाला में भी तीनों में लगेगा। बीच वाला कार्बन का गिनिए तो 4 पैर पूरा हो गया, उसमें हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ये बन गया नियोपेंटेन का। तो ये सबको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एग्जाम में हर साल पूछा जाता है संरचना सूत्र, और यही सब एग्जाम में आने वाला। ये सारा क्वेश्चन जो तो ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ सवाल है, सारे ईयर में जितना भी पूछा गया 5-6 साल में ये सारा है। तो आप लोग इसी तरह का तैयारी कर लीजिए बस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।